को अब जो टारगेट दिया गया है, आप ज़्यादा वक्त ले नहीं सकते, खासकर जो पहले 6 ओवर हैं, जो पावर प्ले के ओवर है, उसमें लाभ उठाना होगा। कोडियरी अब ज़्यादा कोई स्ट्राइक रेट है नहीं, और प्रदीप जो गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं, कल जो गेंदबाजी की थी बहुत ही शानदार। पर अगर दर्शकों की बात करें, जरूर उन्होंने काफ़ी मजा लिया होगा, लुत्फ लिया होगा, खासकर जिस प्रकार राजीव और ध्रुव ने बल्लेबाजी की कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए। जी, अब तक जो कर्नाटक बुलडोजर्स ने पारी खेली, पूरा पैसा वसूल। लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में ये गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक का फाइनल मैच चल रहा है, और केरला स्ट्राइकर्स पहली बार फाइनल में पहुंचे, इसलिए दबाव जरूर होगा, जो नर्व्स जिसे बोलते हैं। और उसके अलावा 212 रन बनाना बहुत ही मुश्किल काम, वो भी फाइनल में। प्रदीप की पहली गेंद, विनीश कोडियरी स्ट्राइकिंग एंड पर, हल्का सा इनसाइड एज, मुझे लगता है अपील जरूर की विकेट कीपर सुदीप ने, लेकिन प्रदीप जो बॉलर हैं उन्होंने इतनी ज्यादा अपील नहीं की, लेकिन अंपायर का लेग बिफोर का इशारा, यह मुझे लगा शायद भल्ला लगा है, पर गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। बढ़िया निर्णय, यही कारण कि अंपायर ने अब लेग भाई का इशारा किया है। सुदीप को काफी विश्वास था विकेट के पीछे, जो कि कप्तान भी है, विकेट कीपर भी है कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए। और कहीं ना कहीं अगर सुदीप की बात करें, पूरे टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया कप्तानी की है। आज भी काफी खुश हो गए थे जब आमंत्रित किया था पहले बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि वही उनकी ताकत है। एक जो चीज चारों बहुत जरूरी रहती है किसी कप्तान में, तर्क और निर्णय, अगर वो दोनों चीजें हैं तो आप देखेंगे फील्ड में आमतौर पर टीम अच्छा परफॉर्म करती है। राजीव पिल्ले डेड बैट से खेलते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बैट को दिशा दें, तो जैसे सिंगल लिया ये लेना बहुत जरूरी, लेकिन आगे गेंद थी तो लंबा शॉट मार सकते थे, लेकिन मैंने कहा वो अब ऐसा सीख रहे हैं कि पारी को धीरे धीरे संभाल के आगे बढ़ाया जाए। और उनके अलावा इतने ज़्यादा बल्लेबाज जो लंबे लंबे शॉट मारने की क्षमता रखते हैं वो केरला स्ट्राइकर्स में है भी नहीं, तो इसलिए उनकी विकेट की बहुत अहमियत है राजीव पिल्ले की। अच्छा, सोच भी ये होगी कि अब शुरू में ज़्यादा विकेट ना गंवाए जाए, क्योंकि अगर आप विकेट गंवा देंगे फिर तो ये स्कोर बहुत ही पाना बहुत मुश्किल। इस बार सीधा फील्डर के हाथ में मिस फील्ड होती हुई गेंद छटकती हुई, जिसके कारण एक रन जरूर मिलेगा। कल भी जो मुंबई हीरोज ने कर्नाटका बुलडोजर्स के विरुद्ध किया था, केरला स्ट्राइकर्स के कप्तान मोहनलाल देखते हुए, और स्टार खिलाड़ी, मुझे स्टार ही बोलना चाहिए, सुपरस्टार, तो जिस तरह से मुंबई हीरोज ने बैटिंग की थी, प्रदीप जैसे गेंदबाज जो तेज गति से गेंद करते हैं, उनको उनके सिर के पीछे से मारने की कोशिश, अब काबिलियत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कम से कम गति का इस्तेमाल करें, और बिहाइंड स्क्वायर दोनों तरफ थोड़ा सा बल्ले को मोड़ के रन लेने की कोशिश करें, उसमें ज्यादा सेंस है। बिल्कुल आपसे सहमत हूं, क्योंकि अगर आप ज्यादा जोर लगाएंगे या ताकत का प्रयोग करना चाहेंगे, फिर वो टाइमिंग सही बैठता नहीं है। शायद उस मुकाबले से ये भी सीखा होगा कि शुरू में विकेट ना गंवाएं। वही हीरोज की टीम ने शुरू में ज्यादा विकेट खो दिए थे। भटकी हुई गेंद, बढ़िया लाइन भी यहाँ पे प्रदीप द्वारा पहना पर नजर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया स्मूथ रन अप है, रिलीज बढ़िया रहता है, कंधे का अच्छा प्रयोग करते हैं अंत में। पूछते हुए कि क्या ये पहली बाउंसर थी इस ओवर की एम्पायर से। मोहनलाल सुपरस्टार खास आए इस मुकाबले को देखने के लिए, थोड़े चिंतित। और एक चीज और है चारू, ऐसी गेंदबाजी के विरुद्ध रन बनाना इतना आसान नहीं। एक तो पहाड़ जैसा स्कोर है, फाइनल का दबाव अलग रहता है, उसके ऊपर इस प्रकार की गेंदबाजी, ये तो मतलब बहुत ही कठिन कार्य है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लाल बहादुर स्टेडियम में भीड़ खचाखच भरी हुई इस फाइनल मैच के लिए, लेकिन तब भी स्कोरबोर्ड को चलते रहना बहुत जरूरी है, तो या चलाते रहना। तो अगर राजीव पिल्ले या विनीश कोडियरी गति के विरुद्ध न खेलें, उसके साथ खेलें, थोड़ा सा बैट को एंगल दें, तो अगर एक भी मिलेगा, डॉट बॉल से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉट बॉल और भी प्रेशर डालते रहेगा। या कम से कम जो स्कोर बोर्ड है वो चलता रहे, वो जरूरी। पटकी हुई गेंद, फिर से बढ़िया कैरी यहाँ पे प्रदीप के लिए, नो बॉल का इशारा, ये हाइट के लिए एम्पायर द्वारा, यही कारण आपकी फ्री हिट नहीं मिलेगी। पर सोच अच्छी है, कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को बैकफुट पे धकेलना चाहते हैं। क्या बढ़िया कैरी प्रदीप के लिए, यानी कि पिच काफी अच्छी है।
अच्छी तो होनी चाहिए। कर्नाटका बुलडोजर्स ने 211 रन बनाए इसी पिच पर। लिसी प्रियदर्शन जरूर निराश और जानती हैं कि भाई ये पहाड़ चढ़ना बहुत ही मुश्किल। जैसे कल आप कह रहे थे माउंट एवरेस्ट का पहाड़ नजर आ रहा है ये तो। जोरदार शॉट न मार के बस गति का इस्तेमाल राजीव। वैसे अधिक उछाल मिलती हुई इस बार 1 रन मिलेगा अंतिम गेंद पे, 5 रन बिना किसी नुकसान के। End of an excellent first over, 5 runs, Kerala Strikers. Goa Nicofix Celebrity Cricket League Season 4 powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic. फाइनल मैच लाल बहादुर स्टेडियम में एक 50-50 ओवर रहा। जो पहला रहा प्रदीप का 5 रन लिए कर्नाटका बुलडोजर्स ने। ध्रुव शर्मा गेंदबाजी करते हुए पार्ले जी एंड से दूर हटके नहीं, लाइन में आके राजीव, लाइन में आके अगर बल्ला थोड़ा सा खोलें तो थर्ड मैन की तरफ 1 रन या 2 भी बड़ी आसानी से मिल सकता है। एक बार फिर सुदीप की उंगलियों में तकलीफ, काफी चोटग्रस्त है वो। Commit India is a social movement aiming to make India tobacco free. It's an anti-tobacco campaign supported by our sponsors Goa Nicofix. A very good campaign as well, in the right direction. And just hear what the message is. Goa Nicofix CCL, it's a good initiative to stop people from smoking, and it's high time whoever's been smoking, it's high time you stop, you quit smoking, kick the butt, yeah, and especially kids, don't smoke. Goa Nicofix, I request all the friends not to smoke, please, please. If you're smoking, please quit. For your family, for your health, and love you guys, don't smoke please. It's very harmful. बिल्कुल सही कहते हुए ये खिलाड़ी की अब हानिकारक है। जितना आप ये धूम्रपान छोड़ेंगे उतना बेहतर रहेगा, सेहत के लिए बेहतर होगा, आपकी आयु बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पे मुश्किल में नजर आते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान, उंगली में चोट लगी है। कल भी थोड़ी मुश्किल में थे चारू हुआ, कल भी मुझे याद है एक गेंद पे थोड़ी सी वो चोटिल हुए थे। रमेश कुमार ऑन फील्ड अंपायर इस मुकाबले के लिए, और रमेश कुमार के साथ पठानिया, रमेश कुमार और पठानिया ऑन फील्ड अंपायर्स। वो शायद मैच को चलाने की जल्दी में, लेकिन चोट के मामले में खासतौर से सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में जो ये मजे हुए खिलाड़ी नहीं है, एक्टिंग इनका जो मेन पेशा है, तो थोड़ा सा सोचकर चलना पड़ेगा। और साथ में चारों एक और चीज भी है कि यह फाइनल मुकाबला है। अब सुदीप कप्तान भी है, फील्ड छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहेंगे, बेशक चोटिल भी हो। वो दृढ़ संकल्प कल भी नजर आया था जब फील्ड में चोटिल हुए थे। समर्थक यहाँ पे अब केरला स्ट्राइकर्स के जानते हैं उनकी टीम कोई बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। और सारा एक्शन अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या सफर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं youtube.com/ccl पे। ध्रुव की अगली गेंद, टोपी को संभालना पड़ेगा राजीव, कहीं विकेट पर न गिर जाए। थोड़े चिंतित नजर आते हुए मोहनलाल, जानते हैं कि जी बड़ी मुश्किल से अपनी सेहत ठीक ठाक करके यहाँ पहुंचे, लेकिन इस तरह के पहाड़ का सामना करना पड़ा। जोरदार शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से पहला चौका केरला स्ट्राइकर्स के लिए। जैसे मैंने कहा कि राजीव पिल्ले को मारना आता है, बड़े शक्तिशाली स्ट्रोक्स मारते हैं, लेकिन ब्लॉक 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 स्लॉग, तो ये जो ब्लॉक 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 है, अगर उसको 1-1-1 स्लॉग में चेंज करें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। यार कितनी बढ़िया शॉट, मतलब जिस प्रकार क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, जब आप इनफील्ड को क्लियर करते हैं, बैकफुट पे इतना आसान रहता नहीं,
और ध्रुव अपने आप से खासे निराश, जानते हैं चूक की है, लंबाई में चूक की है, थोड़ा वक्त दिया था और पूरा वार करते हुए यहाँ पे राजीव पिल्ले कप्तान, उनका पहला चौका। अपनी टोपी को एडजस्ट करते हुए वापस गिरनी नहीं चाहिए। फील्ड में हल्का सा बदलाव, अब एक कवर स्वीपर कवर बाउंड्री पर मौजूद। फ्लिक, वेल प्लेड, क्योंकि सिर्फ 2 ही खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर अलाउड है और इसमें फाइन लेग का तो सवाल ही नहीं कि पीछे हो, दायरे के अंदर थे और बेहतरीन कांटेक्ट। ये लाइन बढ़िया नहीं, कहीं ना कहीं पैड लाइन पर ड्रिफ्ट करते हुए पर खिलाड़ियों का बहुत ही बढ़िया प्रयोग। और देखिए जो भी खिलाड़ी हैं, समर्थक है, कितने खुश। अभी तक अच्छा ओवर साबित होता हुआ, राजीव के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और ये भी अब काफी खुश। ईना मीना ढीका चाह रहे हैं, एक और नाम ढूंढना पड़ेगा। फीका नहीं बोलना, फीका तो फिर काम फीका हो जाएगा चारू, ये तो काफी रंगीन काम है। ध्रुव का जवाब क्या है? ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट एंड वाइड, फिर लेग स्टंप के बाहर। हवा में गई गेंद और आसान कैच होना चाहिए, लेकिन दोनों फील्डर्स के बीच में गिरा, पॉइंट के पीछे। यह सोच अच्छी है, प्रयास भी कर रहे हैं, भाग्यशाली हालांकि जरूर रहे, या वही जानते हैं ध्रुव भी कि एक मौका हो सकता था। थिक आउटसाइड एज उठा के खेलने का प्रयास किया था, फिर भी यहाँ पे 1 रन मिलता हुआ भाग्यशाली रहे, बाल बचे। देखिए प्रतिक्रिया ध्रुव की। इस ओवर से 9 रन फिलहाल। दिनेश कोडियरी ने सिर्फ 1 बनाया, अब तक सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया है। एक तरह से अभी तक ज्यादा आक्रामक रुख न दिखाएं। फिर से पटकी हुई गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद कोन भी बदलती हुई। 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन बिना किसी नुकसान के। End of 2 overs, Kerala strikers 14 runs. Come on! In India, cricket is one religion and cinema is God. CCL is a combination of cricket and both entertainment also. I like CCL because it has a very good quality of cricket and healthy cricket. The level of cricket has been grown very up and level of entertainment is also very high. Okay, Kerala Strikers is one of my favorites. We are supporting Karnataka Bulldozers. मुझे पूरा यकीन है कि ये मैच केरला स्ट्राइकर ही जीतेगा। CCL is all about entertainment and entertainment. जी हाँ, यही है जादू CCL का और यही कारण कि अब बहुत ही बड़ा यहाँ पे सफर तय किया है CCL ने। बहुत ही बढ़िया मिश्रण क्रिकेट और फिल्म स्टार्स का, मनोरंजन का, एंटरटेनमें का और बहुत ही अब अच्छे स्तर की क्रिकेट भी देखने को मिली है इस संस्करण में, इसमें कोई दो राय नहीं। गेंद हाथ में प्रदीप के, पहला ओवर काफी बढ़िया था, नपातुला। बाल बचे, राजीव पिल्ले इनसाइड एज और 2 रन लेने में कामयाब, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उन्होंने शायद सोचा गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी और सिर्फ 1 ही रन धीरे धीरे लिया। दूसरे रन के लिए बड़ी तेजी से वापस आना पड़ा, पर बहुत ही करीबी मामला, अंदरूनी एज था, कहीं भी गेंद जा सकती थी। यादव कोई फुटवर्क नहीं, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया, थोड़ा सा यहाँ पे अब फुटवर्क दिखाना होगा, या आगे जाए या पीछे जाए, और खासकर जिस पहनेपन से, जिस गति से गेंदबाजी कर रहे हैं प्रदीप। एक बार फिर इनसाइड एज। राजीव अगर ये शॉट खेलना है तो हाँ, ऑफ साइड की तरफ जाकर थोड़ा सा और लाइन में आके
रागिनी द्विवेदी। अंदरूनी किनारा बहुत ही बढ़िया लाइन के तहत गेंदबाजी करते हुए। आज कर्नाटका की शर्ट पहने हुए रागिनी। सुमन रंगनाथ ब्रांड एम्बेसडर कर्नाटका बुलडोजर्स की, उनके साथ रागिनी। ओके, राजीव ध्यान से बॉल की तरफ जाकर, चलिए बेहतर शॉट है, कम से कम एक रन तो मिला थर्ड मैन के एरिया में, थर्ड मैन के क्षेत्र में। जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे थे, कम से कम जो गति है उसका इस्तेमाल करना होगा। बेशक आप बड़े शॉट्स ना खेले, आप स्ट्राइक रोटेट करते रहे, पर ये जो स्कोर बोर्ड है ये हमेशा चलते रहना चाहिए। आप हमें लाइक भी कर सकते हैं फेसबुक में, facebook.com/CCL में। और आपको बताना चाहेंगे केरला स्ट्राइकर्स के लिए अभी तक जो फॉलोइंग है फेसबुक में वो 6 लाख क्रॉस कर चुकी है। चारू, अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान। क्या बात है, और क्यों नहीं भाई, फाइनल में पहुंच गए हैं। यहां शायद आज जीत ना पाए, लेकिन कम से कम फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से बॉल जाती हुई 4 रन के लिए। राजीव ने जिम्मेदारी नहीं उठाई, रोकना चाहिए था गेंद। और कितना बढ़िया शॉट विनीश कोडियरे का, ज्यादा कुछ नहीं किया, बस दिशा दी। बिल्कुल बहुत बढ़िया टाइमिंग, पर यहाँ पे अब तो एक दौड़ नजर आ रही थी फील्डर और गेंद के बीच में, और अंत में गेंद की जीत होती हुई बिल्कुल साथ साथ दौड़ रहे थे और सीमा रेखा के बाहर जाती हुई बाउंड्री के लिए। पर जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, पहला चौका कोडियरी का, पर बहुत बढ़िया टाइमिंग भी, गैप में खेला, यही करना होगा। ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं, कहना कि टाइमिंग सही रखनी होगी और साथ में फुटवर्क। उठाकर मारा है मिड ऑफ के ऊपर से, क्या उसमें जान है? गेंद में है, लगातार 2 चौके। क्या बात है, विनीश कोडियरी उप कप्तान और कप्तान दोनों ही आए खेलने के लिए। विनीश ने काफी जोश दिखाया और मौके का पूरा फायदा उठाया। प्रदीप जैसे गेंदबाज के विरोध ये इतना आसान शॉट नहीं, क्योंकि उनके पास गति है, पर इनफील्ड को क्लियर करते हुए, और जैसे इनफील्ड को क्लियर किया कोडियरी जानते थे यहां पे उनको एक और बाउंड्री मिलेगी। बहुत ही जल्दी गेंद की लंबाई को भांप लिया था, पोजीशन में आए और अच्छा टाइमिंग, एक बार फिर बैक टू बैक बाउंड्रीज यहां पे कोडियरी के लिए। और ये ओवर अभी तक थोड़ा महंगा साबित होता हुआ प्रदीप का। 11 रन दे चुके हैं 5 गेंदों में। हाँ जी, ऑन द राइज लॉफ्टेड ड्राइव विनीश कोडियरी की चौके के लिए। डाउन लेग चूक गए इस बार, कम से कम 1-2 रन तो मिलने चाहिए थे। 3 ओवर समाप्त और केरला स्ट्राइकर्स 25 बिना कोई विकेट खोए। अभी तक सारांश इस फाइनल का, कर्नाटका ने पहले बल्लेबाज की और टॉस हारने के बाद 211 रन 2 विकेट नुकसान पे 110 रन बनाए राजीव ने, बहुत ही बेहतरीन पारी। केरला स्ट्राइकर्स जवाब में 3 ओवर के बाद 25 रन बिना किसी नुकसान के पिल्ले और कोडियरी दोनों इस्लामी बल्लेबाज फिलहाल क्रीज पे। नया ओवर लेके आते हुए ध्रुव इस बार उठा के खेला है, भारी किनारा एक बार फिर बल्ले का, मात्र 1 ही रन मिलता हुआ। तो कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं रन गति को बढ़ाया जाए, गतिशीलता प्रदान की जाए। लेकिन एक बार फिर इतना जोरदार शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारी सीसीएल की ब्रांड एम्बेसडर सीजन 4 की श्रुति हसन मैदान पर पहुंच चुकी हैं और जनता में बेहद उत्तेजना, वेरी पॉपुलर। और हमारे जो बज सेलिब्रिटी बज के लीडर, जी हाँ, और अब 3 हफ्ते से मेरे ख्याल से लीड कर रही हैं जो सेलिब्रिटी बस की हम बात करें, श्रुति हसन इस बार एक बार फिर अपनी दिशा से भटकते हुए अब ध्रुव वाइट का सही इशारा एम्पायर का,
पिछले 2-3 ओवर अच्छे रहे हैं अगर केरला स्ट्राइकर्स की बात करें। और जैसे ही वो जायंट स्क्रीन पे आती है, जैसे आपने कहा चारू, जितने भी दर्शक हैं, जितनी भी तादाद में आए हैं, काफी उत्तेजित और शोर सुनाई देता है। मजा ले रही है श्रुति हसन भी। बहुत ही बढ़िया माहौल, मतलब ऐसा माहौल मिलना बहुत मुश्किल। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ स्टेडियम, बड़े बड़े सितारे आए हुए हैं, अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है और दर्शक भी पूरा आनंद लेते हुए। श्रुति भी मैच का पूरा आनंद लेती हुई। कैमरामैन का विनीश एक बार फिर बहुत दमदार शॉट मारने की कोशिश। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, अगर टाइमिंग पाते तो अभी भी फील्ड रेस्ट्रिक्शंस मौजूद पावर प्ले में, तो कहीं ना कहीं और चौका लग सकता था, या अगर थर्ड मैन के रीजन में अगर एक सिंगल ही। वेरी स्टाइलिश। सीसीएल की कोई खास शर्ट सिर्फ उनके लिए बनाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल। पर आपने जैसे कहा चारों, बिल्कुल सही की, अब ज़्यादा जोर नहीं लगाना होगा। खुडेरी ने 2 अच्छे चौके लगाए हैं। अब बातचीत करते हुए अपने पार्टनर के साथ, अपने कप्तान के साथ। राजीव पिल्ले कप्तान और उनके साथ उप कप्तान विनीश कोडियारी, उनके सामने पहाड़ खड़ा हुआ है 212 रन बनाने जीत के लिए। और हमारी सीसीएल की ब्रांड एम्बेसडर, सीसीएल 4 की ब्रांड एम्बेसडर श्रुति हसन इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, बाकी सब स्पेक्टेटर्स के साथ अच्छी भीड़ यहाँ लाल बहादुर स्टेडियम। कमिट इंडिया सोशल मूवमेंट है जो हमें और हमारे देश को टोबैको फ्री बनाना चाहती है। उनके एंटी टोबैको कैंपेन को सपोर्ट किया है हमारे टाइटल स्पॉन्सर गोवा निकोफिक्स ने। तो बस बात सही है और बड़ी आसान है, सिंपल है कि बस सिगरेट ना पिए या किसी भी तंबाकू के प्रोडक्ट का सेवन ना करें, और खिलाड़ियों का भी यही मैसेज है। Smoking is really bad. I don't smoke. I don't let anybody smoke in my set. I'm a director also, so I think smoking is really injurious to health. Hi guys, smoking is injurious to health and quit smoking everyone. जी, तो ये आप चौथा सीजन देख रहे हैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का, लेकिन 3 सीजन के पहले हो चुके हैं और बस लोगों ने बहुत लुत्फ उठाया। ये देखिए कि सीसीएल बना कैसे। परम हमारे डायरेक्टर, और बहुत मेहनत करना पड़ता है इस मैच को आप तक पहुंचाने के लिए। तो सिर्फ एक ही चैनल में नहीं, लेकिन अलग अलग भाषाओं में अजय। बिल्कुल, और पूरी दाद देने होगी जितनी प्रोडक्शन टीम है जो मेहनत की है, वो ये पिक्चर्स आपको आ रही है जहाँ भी आप हो, आप टीवी पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, इनकी बदौलत। स्टूडियो और थोड़ी बहुत काउंट्री भी कर ही लेते हैं हम लोग, लेकिन मेहनत का काम है। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि हम कमेंट्री करते हैं, क्योंकि बाकी सब काम बड़े मेहनती हैं भाई। जी हाँ, और एसी कमरे में बैठते हैं, ठंडी हवा का भी मजा लेते हैं। बाहर इतनी गर्मी है, इतना आसान नहीं। और फिलहाल श्रुति हसन मजा लेती है इस मुकाबले का, जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं सीसीएल की। फाइनल के लिए आई हैं। ये बड़ा मुकाबला, अभी तक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। हाँ जी, आपको थोड़ा एक बार फिर याद दिला दें कि ये सारा टेलीकास्ट आप तक पहुंच रहा है ग्रे मैटर के सौजन्य से। तो ग्रे मैटर, धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम। ओके श्रुति, वी सी यू। 2-2 दिख रही भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ है। और बजिंग सेलेब्स की आप बात कर रहे थे अब कुछ देर पहले चारों, और सबसे ऊपर 3 हफ्ते से श्रुति हसन 46% उनको अंक मिले हैं, सबसे ऊपर। उसके बाद रितेश देशमुख, जिनेलिया, मोहन लाल जो कि आज आए हैं फाइनल के लिए केरला स्ट्राइकर्स को समर्थन देने के लिए, और फिर वर्सल शेर। सो सबसे ऊपर श्रुति हसन उस लिस्ट में। मुझे लगता है कि जिनेलिया को 2 नंबर पर आना चाहिए। अभी मैं कह रहा हूँ, या शुरू से कह रहे हैं? गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो ये देखिए कि किस तरह से सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 का सभी ने मजा उठाया। मुंबई हीरोज जो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन वहाँ बढ़िया प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, क्योंकि कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम सबसे ज्यादा तगड़ी है। और यहाँ फाइनल में भी 211 रन फिलहाल। चेन्नई राइनोज जो 2 दफा चैंपियंस रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाए अब नॉकआउट स्टेज के लिए, वो एक बहुत बड़ा अपसेट था। कि हाँ, काफी अब कांटे की टक्कर देखने को मिली है, कुछ बहुत बढ़िया मुकाबले देखने को मिले हैं। एक मुकाबला जो हमेशा जहन में रहता है मेरे इस संस्करण में चारों, वो है बेंगलोर में
हेली कैम, जिससे आपको कोई बहुत बढ़िया दर्शनीय पिक्चर्स आती हैं इसकी मदद से। क्या बात है, आगे जाकर क्या क्या होगा टेक्नोलॉजी की वजह से। हेलीकैम से हमें बहुत बढ़िया शॉट मिले हैं। वे शूट मत करो यार, हमारा हेलीकैम बहुत महंगा है। पिक्चर्स कहां से आएंगी, वो मुश्किलें बढ़ जाएंगी काफी। भाई ये भी मेहनत कर रहा है। आई थिंक मैदान पे सब कुछ ठीक। एक थोड़ी सी केबल से निकल गई थी, लेकिन ध्रुव तैयार है इस ओवर में। एक वाइड और एक रन, 2 रन दे चुके हैं। कोडियरी 9 रन बना के मैदान में है और राजीव पिल्ले 15। मिड ऑफ पर कैच हो सकता था, थोड़ा ही सामने गिरी जेके के। असमंजस में थे कि अब कैच के लिए जाए, पर फिर यही सोचा कि कहीं ना कहीं जो बाउंड्री है उसको बचाया जाए। रनों पे अंकुश लगाना भी स्थिति में बहुत जरूरी है। थोड़ी ब्रेक मिली थी बैटिंग साइड को, फील्डिंग साइड को। कोई रणनीति तय की होगी सुदीप ने, बातचीत कर रहे थे अपने खिलाड़ियों के साथ भी। क्योंकि राजीव पिल्ले बड़े बड़े शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए राजीव के लिए जेके लॉन्ग ऑफ पर गए। थर्ड मैन को अंदर लाया गया और एक कवर स्वीपर और कैच लिया। बेहतरीन कैच सर्कल पर प्रदीप का। राजीव पिल्ले बल्ले के बीचों बीच नहीं मार पाए और प्रदीप का बेहतरीन कैच पॉइंट पर। और ये कैचेस कभी आसान नहीं होते। भारी किनारा, लीडिंग एज, खेलना ऑफ साइड पे जाना चाहते थे, पर क्या गजब का टाइमिंग। देखिए जिस प्रकार जंप ली और लपक के कैच पकड़ा। और ये देखिए प्रतिक्रिया, ध्रुव कितने खुश, जानते इस विकेट का महत्व। एक बड़ी सफलता मिलती है कर्नाटक बुलडोजर्स को। पिल्ले वापस जाते हुए कप्तान 15 रन बना के 28 पे। Kerala strikers, Arthur. Come on, boy! One more, one more! One more on the rest, come on, one more! Lovely brother, come on! Lovely bro, one more! One more, one more! Come on! Get him on! Come on! पहला झटका लगा खेला स्ट्राइकर्स का। एक बार फिर अपील करते हुए ध्रुव, रन तो मिलेंगे ऐसा लग रहा था। गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही है। 4 रन मिलते हुए लेग बाय का इशारा एम्पायर का। बहुत जरूरी खेला स्ट्राइकर्स के लिए, रन आने किसी भी तरह आए। अभी अभी एक बहुत बड़ा झटका लगा है, पिल्ले वापस गए हैं। नए बल्लेबाज अर्जुन नंद कुमार, 5 मुकाबले 87 रन, औसत 29 की, स्ट्राइक रेट 86 का और 48 रन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भोजपुरी दबंग्स के विरुद्ध इस संस्करण में। और एक बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई ध्रुव को। अच्छा कार्य किया ध्रुव ने, अब अर्धशतक भी लगाया है। अब गेंदबाजी अच्छी करते हुए श्रुति हसन, जो कि ब्रांड एम्बेसडर है सीसीएल की। और मेरे साथ अब जुड़ते हुए मंत्र, और मंत्र यहाँ क्या मंत्र होना चाहिए केरला स्ट्राइकर्स का, ये बताएंगे। अच्छा सर, सबसे पहले तो बड़ी खुशी इस फाइनल मैच को यहाँ पे लाइव देखते हुए। इन दोनों टीमों ने बड़ी मेहनत की है और इसकी मेहनत की जो निचोड़ है इसके बारे में बात करेंगे। 4 ओवर समाप्त, 32 पे 1।
4 ओवर के बाद 32 रन के नुकसान पे एकमात्र विकेट जो गवाया केरला स्ट्राइकर्स ने। फिल्ले का 15 रन बना के आउट हुए कोडियरी। अब 10 पे नंद कुमार अभी भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इसके बाद अरुण मणिकुटम स्लीबा। तो बल्लेबाजी तो है शेष, पर एक का साझेदारी चाहिए और खासकर एक बड़ी साझेदारी, अन्यथा यहां से उभरना इतना आसान नहीं केरला स्ट्राइकर्स के लिए। कोडियरी होंगे स्ट्राइक पे। ओहो, ये भी लपका, ये भी लपका। अरे कैच ना टपका, ये भी लपका। केरला स्ट्राइकर्स को लगा फटका। अरे ये हुई बात, मतलब कर्नाटका बुलडोजर्स प्लेइंग लाइक द चैंपियन। नहीं, ये दुखी चेहरे मत दिखाया करो। मुस्कुराते चेहरे देखिए, इन स्टार्स को देखिए जिन्होंने अपने फैंस को भरपूर एंटरटेनमेंट दिया। एग्जैक्टली व्हाट CCL हैज डन दिस सीजन। अरे पॉप हुआ था अजय सर, छूटते छूटते रह गई। जी हाँ, पर फील्डर थे राजीव, आज कोई गलती नहीं कर रहे। और ये एक और झटका लगता हुआ मुश्किल ये है कि दोनों इस्लामी बल्लेबाज वापस पवेलियन पहुंच चुके हैं। नदीप को ये विकेट मिलती हुई कोडियरी आउट हुए 10 रन बना के 32 पे 2। New batsman for Kerala Strikers, Manikuttan. Karnataka Bulldozers picking up 2 early kicks. Go on, Eco Fix. CCL powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic. Manikuttan, जिनका दाढ़ी का स्टाइल इज रियली कैचिंग ऑन। मैंने 2-3 यहाँ पर स्पेक्टेटर्स को देखा, गुड थ्रो, जो कि बेहतरीन लंबी लंबी मूंछें और दाढ़ी के साथ। एंड देन आई रियलाइज दैट आई एम इन हैदराबाद। अब मूंछें हो तो मनोज भैया जैसी हो। और इन्होंने अपनी मूंछों की शान रखी, बेहतरीन तरीके से टीम को लीड किया, सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। एंड यू कांट टेक योर आईज ऑफ Manikuttan's beard and his mustache, man. What style! You can only find this down south. और खासकर टोपी के साथ मंत्रा और स्टाइलिश नजर आ रहे हैं। जब गेंदबाजी की आज काफी प्रभावशाली गेंदबाजी की, बहुत ही बढ़िया स्पेल रहा, खासकर जो पहले 6 ओवर थे केरला स्ट्राइकर्स के लिए। और अब देखना होगा बल्ले के साथ क्या रंग बिखेरते हैं। क्षमता है पर स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं, नाजुक स्थिति में केरला स्ट्राइकर्स की टीम। मुश्किल ये है कि अभी पहले 5 ओवर में 2 विकेट गंवा दिए उन्होंने। प्रदीप बहुत बढ़िया कैच पकड़ा, अच्छी बल्लेबाजी की और अब गेंदबाजी भी अच्छी करते हुए। गति अच्छी है, कहीं ना कहीं लाइन अच्छी है। और 2 विकेट्स की बात करें, पहली विकेट राजीव पिल्ले की, बहुत ही बढ़िया कैच। मुझे लगता है यहाँ पे गेंदबाज से ज्यादा फील्डर की तारीफ करनी होगी। एंड दैट वाज अ वेरी क्रूशियल विकेट। मतलब राजीव के जाने के बाद उम्मीदें भी जाती रही, लेकिन लोगों का आना अभी भी जारी है। मैं स्टेडियम के बाहर से अभी एक चक्कर काट के आ रहा था सर, और मतलब लोग अभी भी गाड़ियों में भर भर के यहाँ पर आ रहे हैं। वो अपने फैंस जो हैं वो अपने स्टार्स को देखना चाहते हैं। लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में ये जादुई खेल खेला जा रहा है। मंत्र में एक चीज पूछना चाहूंगा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। जी मतलब मैच यहाँ चल रहा है, आप स्टेडियम के बाहर घूम रहे हैं, कभी आप अपने शॉपिंग सेंटर में होते हैं, मैच तो यहाँ चल रहा है बीच में। मैच यहाँ चल रहा है सर, स्क्रीन पर देखिए, मैच यहाँ चल रहा है। द ब्यूटीफुल श्रुति हासन। एंड ऑफ कोर्स श्रुति को अगर आप फॉलो करते हैं तो हमें भी फॉलो कीजिए CCL पे, दैट्स ऑन ट्विटर। So pretty. And of course, Celebrity Cricket League की brand ambassador, face of this wonderful tournament. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Vishnu. Thank you so much, Anuj. Thank you so much, Tabrez, Ajay, everyone. This is a brilliant tournament, and सौभाग्य हमारा कि हम इसका हिस्सा बन सके। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा मंत्र।
सौभाग्य हमारा ही है और इतनी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, इतनी एंटरटेनमेंट देखने को मिली है और यही मिश्रण है सीसीएल। सर श्रुति ने हेलो बोला आपको, आपने हेलो नहीं बोला? फिल्म स्टार बिल्कुल, मैं तो हाई यहीं से कर दिया था, आपने मेरा हाथ देखा ही नहीं। वो पर मैं मतलब आखिरी गेंद है सर, वरना मैं अरे दैट्स वेरी क्लोज, दैट नो बट द लेट डिसीजन बट क्वाइट अपैरेंट इट वाज प्लम। अगर बल्ले से कोई निक नहीं लगा है तो ये भाई गेंद जो है जाके स्टंप्स को चूमने वाली थी, मिडिल स्टंप। बिल्कुल सही डिलीवरी, लीगल डिलीवरी, अब अंदर से डाली हुई डिलीवरी, इसमें कोई दो राय नहीं कि नो बॉल नहीं है। पर अब देखना होगा क्या अंदरूनी किनारा लगा है, क्योंकि वही इशारा कर रहे थे नंद कुमार, क्या अंदरूनी किनारा है। और जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही थे, तभी अपने निराश नजर आए डिसीजन से और बल्ला दिखा रहे थे। जैसे ही गेंद लगी और पैड पे बल्ला सीधा दिखाया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिसीजन चेंज होगा ऑन फील्ड अंपायर का। Well, that's right. अर्जुन नॉट हैप्पी, लेकिन अंपायर के साथ बहस मत करो। अंपायर ने अपना डिसीजन वापस लिया, ही इज नॉट आउट। साफ बल्ले से टकराकर गेंद, अर्जुन सर्वाइव्स एंड ही डिजर्व्स टू एट द एंड ऑफ द 5th ओवर, 34 for 2। गोवा निकोफिक्स CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic। 5 ओवर के बाद कर्नाटका बुलडोजर्स 26 रन बनाकर खेल रहे थे, didn't really go on to a flying start, लेकिन केरला स्ट्राइकर्स well, they are definitely ahead of the game। and मेरे साथ